Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following is not involved in muscular contraction? A calcium ion, B troponin, C actin या D magnesium ion. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक मिनरल का हाथ है। यदि हम देखें तो एक मिनरल का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो है कैल्शियम का, और दूसरा जो बड़ा हाथ है वो होता है मसल प्रोटीन्स का। तो इन प्रोटीन्स में हम इंक्लूड करते हैं एक्टिन को और मायोसिन को। ये जो हम एक्टिन कहते हैं उसके अंदर होता है हमारा फिलामेंटस एक्टिन, और ये फिलामेंटस एक्टिन एक पॉलीमर होता है, एक्चुअली पॉलीमर होता है जी एक्टिन्स का। जी एक्टिन्स का मतलब है ग्लोब्यूलर एक्टिन। और जो मायोसिन है वो एक्चुअली मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है। वहीं पर यदि हम देखें तो हमें कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी दिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रोपोमायोसिन और साथ ही साथ ट्रोपोनिन। ये जो जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर एफ एक्टिन बना, इसके लिए मैग्नीशियम आयन ज़रूरी है, मैग्नीशियम आयन ज़रूरी है। अभी यदि हम देखें क्वेश्चन में हमसे लैंग्वेज को ध्यान से आप पढ़िए। हमें ये पूछा गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की बहुत बड़ा रोल होता है। सिमिलरली मसल प्रोटीन्स का रोल होता है, एक्टिन का, मायोसिन का, ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपोनिन का, सबका रोल होता है। लेकिन यदि आप देखें मैग्नीशियम आयन कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। उसका जो नेसेसिटी है वो पॉलीमराइजेशन में होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मैग्नीशियम का कोई नेसेसिटी नहीं होता है। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। ए कैल्शियम आयन इसकी ज़रूरत है, बी ट्रोपोनिन इसकी भी ज़रूरत है, सी एक्टिन इसकी भी ज़रूरत है, डी मैग्नीशियम आयन इसकी ज़रूरत नहीं है। So the correct option to this question is option D, magnesium ion. Hope you have understood it well. All the best.